साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वहां पर चुनावी मैदान में। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। इसी बीच अभी नई नई तैयार हुई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनावी मैदान में है। अक्सर एक चर्चा फैलाई जाती है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव कभी लड़ती नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव में भी चुनाव लड़ रही है, जिससे कि उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हो। अक्सर ये अफवाहें और फैलाई जाती है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई है और उसका विकल्प आज़ाद समाज पार्टी बनने जा रही है। इस प्रकार के मन घड़ंत नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चलाए जाते हैं। आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय बहुजन राजनीतिक दल है, जिसका वोटर पूरे देश में है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके कई कई विधायक और कई कई सांसद भी रहे हैं। अभी भी कई राज्यों में उसके विधायक हैं। तो फिर कल उदय हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प कैसे बन सकती है? लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है और आज़ाद समाज पार्टी का उदय होने जा रहा है। लेकिन यहाँ इस बात को हम समझे कि बहुजन समाज पार्टी आज भी देश में तीसरे नंबर की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका वोटर पूरे देश में फैला हुआ है। किस आधार पर लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है? बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए तमाम नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के कुशल नेतृत्व के आगे ये सब प्रोपेगेंडे और नैरेटिव धाराशायी हो जाते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो खुद को बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। वो कई बार मंच से ये कह गए हैं और कहते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विकल्प अब आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। वो ये भी कहते हैं कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं, बहन जी हमारी बड़ी नेता है, बहन जी हमारी आदर्श नेता है। लेकिन जनता को और पब्लिक को और बहुजन समाज के लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये सवाल करना चाहिए कि आप बहन जी को आदर्श मानते हैं, बहन जी को बड़ी नेता मानते हैं, तो जहाँ जहाँ बसपा मजबूती से चुनाव लड़ती है, आप वहाँ पर अपने प्रत्याशी क्यों उतार देते हैं? अगर आप अपनी बड़ी आदर्श नेता को बड़ी नेता मानते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारती है, वहाँ पर आप अपने प्रत्याशी खड़े क्यों करते हैं? ये जग जाहिर है कि आज़ाद समाज पार्टी के पास कोई अलग से वोटर नहीं है। उसके पास केवल बहुजन समाज पार्टी का ही वोटर है, जिसे तोड़ करके वो अपनी तरफ लाने का प्रयास करती है। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं कि बहन जी का मान सम्मान है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बसपा को हराने के लिए, बसपा को कमज़ोर करने के लिए जगह जगह अपने कैंडिडेट दे देते हैं। में उपचुनाव में सुनने में ये आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने कानपुर की एक विधानसभा की सीट है, सीसामऊ विधानसभा की सीट, वहाँ पर सपा को समर्थन देने का प्लान बनाया है। हालांकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, तमाम पोस्टें ट्विटर पर वायरल हो रही है, जिसमें वो सपा को समर्थन करने की बात कह रहे हैं। तो अगर वो इस सीट पर उपचुनाव में वो सपा को समर्थन करते हैं, तो किस आधार पर वो बहन मायावती जी का सम्मान करते हैं? अगर वो सपा को समर्थन करते हैं, तो किस आधार पर वो बहन मायावती जी को अपनी बड़ी आदर्श नेता मानते हैं? जहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और जहाँ पर उनका कैंडिडेट नहीं है,
तो वहाँ पर उनकी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए था, ना कि समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें तो ये समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिसने SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण बिल को भरी संसद में फाड़ा था। ये समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने बहन जी के कार्यकाल में बनाए गए पार्कों को अय्याशी का अड्डा बोला था। तो फिर किस आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद बिना किसी शर्त के समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं जो कि शुरू से ही SC/ST विरोधी पार्टी रही है, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं बहन जी को अपना बड़ा आदर्श नेता मानता हूँ। अब आप ही बताइए कि ये कैसा मान सम्मान चंद्रशेखर जी बहन जी का रखते हैं? आखिर किस प्रकार के आदर्श बहन जी को वो मानते हैं? एक तरफ वो बहन जी को अपना आदर्श मानने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हराने के लिए वो सपा का साथ देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बहन मायावती जी की तरह उनकी होड़ में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ वहाँ वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी उतारना सबका अधिकार है और लोकतंत्र इसकी इजाज़त भी देता है, लेकिन जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए, ना कि अपने कैंडिडेट खड़े करके बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहिए। जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं और जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर नैतिकता के आधार पर अगर वो बहन जी का सम्मान करते हैं, बहन जी को आदर्श मानते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख को कुछ और ही सूझ पड़ी है और वो धड़ाधड़ बिना किसी शर्त के सपा को अपना समर्थन दे देते हैं। पहले भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव में वहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। और यहाँ पर सार ये निकलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफ बहन जी को मान सम्मान की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर वो सपा को मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो सपा से गठबंधन करने के लिए बेहद ही आतुर थे। मात्र 2 सीटों के लिए वो मीडिया में आकर गिड़गिड़ा रहे थे। अगर इस प्रकार से अगर वो बहन जी से भी रिक्वेस्ट करते तो वो बहन जी से इस प्रकार रिक्वेस्ट करती तो बहन जी कहीं ना कहीं उनको अपने साथ लेती। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही समाजवादी प्रेम में लगे हुए हैं। उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहा ही नहीं। भले ही समाजवादी पार्टी को वो बिना किसी शर्त के समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आज तक समर्थन नहीं दिया है। तो साथियों, एक तरफ चंद्रशेखर बहन जी के मान सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? आप सब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।